नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। जो भी दोस्त लोग रेलवे की विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजभाषा भी 10 क्वेश्चन, हर पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है ये। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए राजभाषा भी साथ साथ आपको पढ़ना चाहिए। कम से कम रेलवे के जितने भी पेपर होते हैं उनमें कम से कम 10 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 10 क्वेश्चन राजभाषा के होते हैं। तो जो भी दोस्त लोग तैयारी करते हैं, ये इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें और कंप्लीट वीडियो देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। PDF भी मिलते रहेंगे आपको और इसके साथ साथ VA क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी मिलता रहेगा। यदि किसी फ्रेंड का कोई अलग क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके लिए नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत संघ की राजभाषा क्या है? व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है और राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ था? ऑन विच डेट वाज पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन पार्लियामेंट? आंसर 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ था? तो भाग 17 14 सितंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ था और इसी दिन से हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो दोस्तों, राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 ईस्वी को पारित हुआ था, 10 मई 1963 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो 1963 को 1967 ईस्वी में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या हैं? तो ये तीनों क्षेत्र जो है ना, क, ख और ग है, 3 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब से? 1949 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप क्षेत्र जो है ना, ए क्षेत्र में आता है। ख क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत क्षेत्र का नाम क्या क्या है? क्या क्या है इनमें से? तो ख क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र जो हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, संघराज क्षेत्र, ये सब हैं। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, तो ये सभी ख क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज और अरुणाचल प्रदेश? आंसर हो जाएगा इंग्लिश। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा जो है ना, अंग्रेजी है, इंग्लिश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों के लिए दिए गए शासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? तो इसमें राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967 है। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए शासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई? तो धारा 3 के दिन जो है 26 जनवरी 1965 ईस्वी से प्रवृत्त हुई थी, 26 जनवरी 1965 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो राजभाषा 1963 की धारा 4 जो है संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 17वें भाग में है, भाग 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 जो है ना, उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये दोनों धारा जो है ना जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिनमें इन 22 भाषाओं का इनमें नाम दिया गया है। ये 22 भाषाएं जैसे हो गया असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये कुल 22 भाषाएं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्यालय को अधिसूचित करने से संबंधित प्रावधान कहाँ उपलब्ध है? तो किसी कार्यालय को अधिसूचित करने से संबंधित प्रावधान जो है राजभाषा नियम 1976 के उप नियम 10 के 4 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 120 में है, आर्टिकल 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताइए। तो इनमें से उपलब्ध अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 344(1), आर्टिकल 341 एंड 351, 344(1) और एंड 351 के 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ था? इसलिए पारित हुआ था कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान जारी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? 1976 ईस्वी में राजभाषा नियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 17 भाग में कितने अनुच्छेद हैं? भाग 9, अनुच्छेद 9 है। अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 ईस्वी में हुई थी, 1955 में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बीजी खेर थे, बीजी खेर। राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में ईस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनकी समिति राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए जो गठित समिति था, तो उस समिति के अध्यक्ष जो थे जीवी पंत थे, यानी गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत थे। राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में था, उसके अध्यक्ष बीजी खेर थे, लेकिन उसकी सिफारिश पर विचार करने के लिए जो गठित समिति था उसके अध्यक्ष जीवी पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? विधि मंत्रालय करता है, यानी कानून मंत्रालय करता है। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा की सिफारिश पर विचार करने गठित समिति जो था उसके प्रथम अध्यक्ष जीवी पंत थे, यानी गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? इसके बजाय विधि मंत्री, विधि मंत्रालय करता है, लॉ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 तक संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक राजभाषा? तो अंग्रेजी जो है मुख्य राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पार्ट 4 में कौन सा अनुच्छेद पार्ट यानी भाग 4 में कौन सा अनुच्छेद दिया है? तो भाग 4 में 210 अनुच्छेद 210 आर्टिकल 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का गठन कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो श्री ललित नारायण मिश्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के उसके अध्यक्ष कौन थे? तो तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता थे। उस समय गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर ओम मेहता। और ये क्वेश्चन आता है कि संसदीय राजभाषा समिति के गठन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? तो संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति जो है ना, प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक के एक पद का सृजन हुआ? 1952 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में एक हिंदी पद का सृजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था? तथा उस समय रेलवे मंत्री कौन थे? तो रेलवे बजट सबसे पहले जो है 1956 में तैयार हुआ था, 1956 में। और उस समय रेलवे मंत्री जो है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन 1960 ईस्वी में हुआ था, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों क क्षेत्र के आने वाले राज्य जो है निम्नलिखित है, जो नीचे दिए गए हैं, जैसे बिहार हो गए, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी क क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग क्षेत्र में आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ग क्षेत्र में आते हैं, क और ख क्षेत्र में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, यानी क और ख क्षेत्र में जो नहीं है वो सभी ग क्षेत्र में है। जैसे तमिलनाडु हो गए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और पांडिचेरी। तो ये सभी सी रीजन यानी कि ग क्षेत्र में आने वाले राज्यों का नाम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? तो इसमें संसदीय राजभाषा की दूसरी उप समिति करती है, सेकेंड सब कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कार्यालयीन काम करने के व्यक्तित्व प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की योजना का नाम क्या है? राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। इसके आंसर जाएंगे राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रबोध, प्रवीण और प्राग परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि कौन सी है? तो इसमें प्रबोध में दे रखा है जो 70 या उससे अधिक अंक लाते हैं, तो प्रबोध में 1600 मिलते हैं, प्रवीण में 1800, प्राग में 2400। 60 से 69 के बीच जिसके मार्क्स आते हैं उसके 800 प्रबोध में मिलते हैं, प्रवीण में 1200, प्राग में 1600। 55 से 59 अगर नंबर लाते हैं तो प्रबोध में 400, प्रवीण में 600, प्राग में 800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा विभाग का राभाकाश से क्या मतलब है? व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओएल इज यूज्ड फॉर डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लैंग्वेज? यानी राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो इसमें जाएगा आंसर 3 है, प्रबोध, प्रवीण और प्राग। यही है प्रबोध, प्रवीण और प्राग, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? प्रारंभिक प्रबोध है, उसके बाद प्रवीण है और सबसे हाईएस्ट जो है ना प्राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय हिंदी समिति जो है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? इसके आंसर हो जाएंगे हिंदी सलाहकार समिति, हिंदी सलाहकार समिति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वर्तमान में संसदीय राजस्व समिति गठन कब हुआ था? तो वर्तमान में संसदीय राजस्व समिति गठन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा की संसदीय समिति कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय समिति कुल 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं। कुल मिला के 30 सदस्य होते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया, संसदीय राजस्व समिति के लोकसभा में के कितने सदस्य होते हैं? तो 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति कुल कितनी उपसमितियां हैं? तो कुल 3 उपसमितियां हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य ड्यूटी क्या है? हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अंदर जाएगा नगर के केंद्र सरकार कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी, सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? यानी कि 3 महीने में एक बार, मंथ्स इन 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन ऑफ कमेटी? आंसर 6 महीने में एक बार, 6 मंथ में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज? आंसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय तैयार करता है। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या क्या है? प्रबोध, प्रवीण और प्राग, ये 3 हिंदी पाठ्यक्रम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो अंतिम जो है प्राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकारी कर्मचारियों को कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं? केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? नियमित, गहन, पत्राचार एवं प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती हैं? इसे साल में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित हिंदी परीक्षाएं कौन से महीनों में चलाई जाती है? आंसर हो जाएंगे मई और नवंबर में। मई 5th मंथ में और 11th मंथ, यानी कि मई और नवंबर में चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य है? केंद्र सरकार के श्रेणी 3rd कर्मचारी व उससे ऊपर के अधिकारी। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लास 3rd एंड एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है, वो कैटेगरी ए में आते हैं, कोटि क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी कौन सी हैं? वे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी सहभाषा हैं। तो ये सब कोटि ख में आता है, यानी कैटेगरी बी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटि ग में यानी कि कैटेगरी सी में आने वाले कर्मचारी कौन कौन से वर्गीकृत कर्मचारी कौन से हैं? तो कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी जो है जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमी, ये सभी कैटेगरी सी में वर्गीकृत कर्मचारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटि घ में वर्गीकृत कर्मचारी कौन सी हैं? जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हैं वो कोटि घ में वर्गीकृत कर्मचारी हैं, ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटि ग के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? तो कोटि ग के प्रवीण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? इसके से प्रबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग पास करने पर मिलने वाला एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? आंसर जाएंगे 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अधीन दक्षिण रेलवे से हर साल कितने कर्मचारी अधिकारी पुरस्कृत होते हैं? तो इसके आंसर आएंगे 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की रकम क्या है? आंसर हो जाएंगे 1500, 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने द्वितीय पुरस्कार की रकम क्या है? तो द्वितीय 1500, 1200 और फर्स्ट कितना 1500। द्वितीय कितना 1200, तृतीय कितना 800। अब पढ़ लेंगे, बता भी दिया है। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की रकम क्या है? तो ये 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखने के लिए कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? आंसर जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखने के लिए कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो द्वितीय पुरस्कार जो होता है 3 होता है, प्रथम कितना 2 होता है, और तृतीय पुरस्कार जो होता है 5 होता है। प्रथम 2 होता है, द्वितीय 3 होता है, और तृतीय जो 5 होता है। इन दोनों को मिला के जितना होगा उतना तृतीय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाम पदनाम साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? तो पहले होना चाहिए प्रादेशिक भाषा में, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। पहले रीजनल लैंग्वेज में, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस क्रम में तैयार किया जाना है? त्रिभाषी में होना चाहिए, प्रादेशिक, हिंदी, अंग्रेजी। ट्रिलिंगुअल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना है? हिंदी, अंग्रेजी, द्विभाषी रूप में। एक लाइन हिंदी और एक लाइन अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबोध प्रवीण परीक्षाएं निजी तौर पर उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एक मुफ्त पुरस्कार राशि क्या है? तो प्रबोध के लिए 1600, प्रवीण के लिए 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी टंकन परीक्षा निजी तौर से उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एक मुफ्त पुरस्कार राशि क्या है? इसके अंदर जाएंगे 1600। हिंदी टंकन परीक्षा निजी तौर उत्तीर्ण करने के लिए 1600 रुपये एक मुफ्त पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है? व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? आठवीं सूची में शामिल विदेशी भाषा नेपाली है। नेपाली, बस यही एकमात्र विदेशी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मंडल रेल कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन अध्यक्ष जो होते हैं ना, मंडल रेल प्रबंधक होता है, DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा मंत्रालय कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है? तो गृह मंत्रालय का अधीन हिंदी शिक्षण योजना के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मुफ्त पुरस्कार के लिए कौन अर्ह होंगे? हु इज एलिजिबल फॉर लमसम अवार्ड? आंसर हो जाएंगे ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय चेन्नई के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें हो जाएगा महाप्रबंधक दक्षिण रेलवे, यानी जहाँ भी होता है वहाँ का महाप्रबंधक होते हैं उस जोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा के क्रम में करना है? तो ये स्टेशन घोषणा भी 3 भाषा में होना चाहिए। एक तो रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। इन तीनों भाषाओं में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूफ बोर्ड किस अनुपात में प्रदर्शित करना है? ये भी त्रिभाषी में, रीजनल, हिंदी, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों के पैनल बोर्ड को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाना है? तो ये भी ट्रिलिंगुअल लैंग्वेज में, त्रिभाषी में होना चाहिए, प्रादेशिक, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनल, हिंदी और इंग्लिश तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक वेतन के लिए कौन अर्ह होंगे? तो केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राग परीक्षा या जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों से संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निर्धारित परीक्षाएं 55% अंक लाकर उत्तीर्ण होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा कार्यान्वयन समिति लिपिकों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि क्या है? आंसर हो जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के लिए कौन योग्य है?
तो हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रश्न पाने के लिए योग जो है चालू लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क में रहते हैं, वर्ग फोर्स के कर्मचारी सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना की पुरस्कार राशि क्या है? तो इसके लिए जाएगा 1500, इंडिविजुअल कैश अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? तो इसके जाएगा 30 घंटे, 30 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य है? तो सभी श्रेणी थर्ड के कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी जिन्हें हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्रवीणता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95% या उससे अधिक परंतु 97% से कम अंक पाकर हिंदी टंकन पास करने पर कितने मिलने वाले नगद पुरस्कार क्या है? यानी कि 95% या उससे अधिक परंतु 97% से कम, 95% से अधिक और 97 से कम अंक पाकर हिंदी टंकन पास करने पर मिलने वाला नगद पुरस्कार क्या है? तो आंसर जाएंगे 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए टंकक और आशुलिपि को कितना टंकन कार्य करना चाहिए? हिंदी में प्रतिदिन 5 नोट या तिमाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90% या उससे ज़्यादा पर 95% से कम अंक सहित हिंदी टंकन पास करने पर मिलने वाला नगद पुरस्कार क्या है? इसमें हो जाएगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी आशुलिपि में 95% या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने पर क्या नगद पुरस्कार मिलेगा? आंसर हो जाएगा 2400 नगद पुरस्कार मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय को दिया जाने वाला मानदेय क्या है? 500 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हिंदी टंकन एवं हिंदी आशुलिपि पास करने पर मिलने वाले एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? आंसर हो जाएंगे हिंदी टंकन 1600, हिंदी टाइपिंग 1600। थैंक यू दोस्तों, आशा करते समझ में आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए, कम से कम 2-3 टाइम्स एक वीडियो देखिए जिससे आपकी राजभाषा कंप्लीट हो जाए।